यह दिवाली की रात थी। गांव के सभी लोग खुशियां मना रहे थे। घर घर दीपक जल रहे थे और आसमान पटाखों की रोशनी से चमक रहा था। लेकिन गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वहां कई वर्षों से कोई नहीं गया था क्योंकि कहा जाता था कि वहां किसी आत्मा का वास है। उस रात 4 दोस्त अर्जुन, रोहित, सुरेश और राकेश मस्ती के मूड में थे। उन्हें सोचा कि इस दिवाली कुछ नया किया जाए और इसलिए उन्होंने भूतिया हवेली में जाने की ठानी। उन्हें लगा कि ये सब बस अफवाह है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। 4 दोस्त रात को दीपक और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली के पास पहुंचते ही माहौल अजीब लगने लगा। चारों को ठंडी हवा का एहसास हुआ और वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी जो उन्हें डरा रही थी। लेकिन दोस्तों ने अपने डर को नजरअंदाज किया और अंदर चले गए। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, दरवाजा अचानक बंद हो गया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हवा से बंद हो गया होगा। लेकिन उनके हंसी की आवाज गूंजते ही हवेली में अजीब सी खटखट की आवाजें आने लगी। अचानक रोहित ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। दोस्तों को अब डर लगने लगा लेकिन वे खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उन्हें एक सफेद साया देखा जो हवेली की सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर रहा था। वो साया दिए की रोशनी में स्पष्ट दिख रहा था और उनकी आंखों लाल चमक रही थी। चारों दोस्तों बुरी तरह डर गए और उन्हें भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद था। साया उनके पास आते हुए बोला, तुमने मेरी शांति भंग की है। इस हवेली में कोई नहीं आता, फिर तुम क्यों आए हो? उसकी आवाज सुनकर चारों दोस्त की हालत खराब हो गई। उन्होंने माफी मांगी और वादा किया कि वे दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। कुछ ही क्षणों में दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त ने तुरंत हवेली से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और बिना पीछे देखे गांव की ओर भागे। उस रात के बाद से वे चारों दोस्त कभी उस हवेली के पास नहीं गए। गांव में भी किसी ने उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि वो साया आज भी दिवाली की रात को जग जाता है और जो भी उसकी शांति भंग करने की कोशिश करता है वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाता है।